नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया पर रफ्तार रिबूटेड में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शम्स। आज के शो में बात एक बहुत ही ख़ास कार की जो हाल ही में भारत में पेश की गई है। नाम है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, जो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बाद भारतीय बाज़ार में आई है। इनोवा क्रिस्टा से कंपेयर करें तो बहुत बड़े बदलाव कार में किए गए हैं। लुक्स हो, फीचर्स हो, डिज़ाइन हो, इंजन हो, काफ़ी कुछ इस कार में नया है और पहले से बहुत ज़्यादा प्रीमियम ये कार बन गई है। और अब हमने इसके लॉन्च से पहले इसकी सवारी भी कर ली है, तो आइए आपको बताते हैं कैसी है नई इनोवा हाई क्रॉस चलने में, क्या है इसमें खासियतें और क्या इसमें बेहतर हो सकता था अगर कुछ कमी है तो। पिछले 20 सालों में टोयोटा भारत में 26 लाख इनोवा कारों की बिक्री कर चुकी है। इस नाम से देश का हर कोना वाकिफ है। स्वागत कीजिए नई नवेली इनोवा हाई क्रॉस का, जो बिल्कुल ही एक नए अवतार में आती है और पुरानी इनोवा क्रिस्टा से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने का दावा कर रही है। और क्या ये दावा सही है या गलत है, इसीलिए हम आज आए हैं बैंगलोर में इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करने के लिए। तो चलिए पता लगाते हैं। नई इनोवा हाई क्रॉस दिखने में वाकई में पहले से कहीं ज़्यादा आकर्षक हो गई है। ये कार को पहली बार देखने में ही साफ हो जाता है। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो 2005 में जब गाड़ी पहली बार लॉन्च हुई थी तो ऑफ कोर्स उसका डिज़ाइन MPV स्टाइलिंग का था, बट अभी इसके थर्ड जनरेशन में गाड़ी के चेंजेस बहुत ज़्यादा है एक्सटीरियर एनहांसमेंट्स को देखते हुए, और अभी ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉसओवर और SUV के बीच में आ जाती है। तो इस वजह से आपको सामने मिलेगा एक हाइलेक्स का जो इंस्पायर्ड जो हनीकॉम्ब मैश ग्रिल है वो आपको मिल जाएगा, और काफ़ी सारा क्रोम सराउंडिंग आपको मिलेगा। हेडलैम्प्स और DRLs दोनों LED है, और आपको एक अच्छा थिक बम्पर भी मिल जाता है जिसमें सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है आपके स्किड प्लेट्स को। प्रोफाइल में अगर हम देखें तो 18 इंच एलॉयज़ मिलते हैं, पहले आपको 17 इंच मिलते थे, अभी आपको इस स्पेक में 18 इंच के एलॉयज़ मिलते हैं। अच्छा सा क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है आपके बेल्ट लाइन के लिए भी। हाइब्रिड का बैजिंग मिल जाता है आपको साइड में, ये डिनोट करने के लिए कि ये एक हाइब्रिड गाड़ी है। पीछे से तो कार नई लैंड क्रूजर की याद दिलाती है। अपनी डिज़ाइन लाइंस, पिछले फेंडर्स और टेल लैंप्स से ये काफ़ी लुभाती है। दूर से देखने पर ये अभी भी एक MPV ही लगती है, और टोयोटा की माने तो नए TNGA-C प्लेटफॉर्म के कारण कैबिन में जगह भी बढ़ गई है। कार पहले से चौड़ी और लंबी है, लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क है व्हील बेस का, जो क्रिस्टा की तुलना में 100 मिलीमीटर ज़्यादा है। तो कैसी है कैबिन में जगह, आइए देखते हैं। सो इनोवा हाई क्रॉस के जो ओनर्स होंगे वो सबसे ज़्यादा इस सीट पे बैठना पसंद करेंगे, और आपको हम बता दें कि पुराने इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। सीट की अगर बात करें तो काफ़ी एकोमोडेटिंग है, आपको मटेरियल्स भी अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पर, और इसकी जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा फर्म है, तो लंबे दूरी पर आपको काफ़ी आराम महसूस होगी यहाँ पर। अगर हम इसकी बॉलस्टरिंग की बात करें तो वो भी अच्छा है, यहाँ पर एकदम बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ स्कूप आपको मिलता है, तो अच्छा लंबर सपोर्ट भी आपको वहाँ पर मिलता है। और अगर हम लेग रूम की बात करें तो काफ़ी एम्पल, काफ़ी ज़्यादा लेग रूम आपको यहाँ पे मिलता है, आप ऐसे लेग क्रॉस करके भी आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। और सेंस ऑफ स्पेस, वो भी ये जो पैनोरामिक सनरूफ है उसके कारण काफ़ी इन्हांस हो जाता है, और वो इस डार्क कलर को कॉम्पनसेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। पिछली सीट पर वेंटिलेशन फीचर तो नहीं है, लेकिन इन कैप्टन सीट्स को झुकाया जा सकता है, जो खरीदारों को पसंद आएगा। इनको एक बटन दबाकर काफी पीछे तक ले जाया जा सकता है। यहाँ दिए गए पावर फोल्डेबल फुटरेस्ट 90 डिग्री तक मुड़ जाते हैं, जो आराम के एहसास को और भी बढ़ा देता है। आप यहाँ लंबा समय बहुत आराम से गुजार सकते हैं। अगर फिर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो सेपरेट ऑपरेशन आपको मिलता है सेकंड रो के लिए, आप टेम्परेचर एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। दो आपको यहाँ पर USB Type-C पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, और आपको ये सेंटर कंसोल मिलता है जहाँ पर आप टैबलेट, अपने मोबाइल फ़ोन को भी रख सकते हैं आराम से। कप होल्डर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, एंड देन इसको आप टम्बल डाउन कर सकते हैं, तो आपको एक इजी एक्सेस मिल जाता है थर्ड रो में। फीचर्स में आपको ये सन ब्लाइंड्स भी मिल जाते हैं, पहले नहीं थे इनोवा में, अब मिलते हैं, तो एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा एम्बियंस क्रिएट करता है। आप काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं लॉन्गर कम्यूट के लिए।
तीसरी रो में जगह की ज़रूरत के हिसाब से दूसरी रो की सीटों को आगे पीछे किया जा सकता है। हाँ, दूसरी रो पर बैठकर आप पहली रो के सीटों के नीचे पैर नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ बैटरी पैक लगा है। हाँ, इसको आप एक फुटरेस्ट के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी रो की। सो जो सेकंड रो सीट है वो टम्बल डाउन नहीं होती, लेकिन आपको जस्ट अबाउट इनफ कैविटी मिलता है इजी इनग्रेस के लिए। बट ये जो सीट है ये एडजस्ट होने में और रिक्लाइन होने में थोड़ा टाइम लेती है। जब आप थर्ड रो में हैं तो आपको जस्ट अबाउट इनफ नी रूम मिलता है यहाँ पर और अंदर थाई सपोर्ट मिलता है कंफर्टेबल शॉर्टर कम्यूट्स पे होने के लिए। दो एडल्ट्स को इशू नहीं होगा यहाँ पर, बट जो 3 बच्चे हैं वो काफ़ी आराम से यहाँ पर फिट हो सकते हैं। इवन लॉन्गर कम्यूट्स के लिए उनको यहाँ पर इशू नहीं होगा, काफ़ी आराम से वो बैठे रहेंगे। जो फ्लैट फ्लोर है वो भी हेल्प करता है आपके पैर को एडजस्ट करने में। हाँ, तीसरी रो पर आपके घुटने जरूर ऊपर की ओर देखेंगे, लेकिन कार के फ्लोर की ऊंचाई कम है जिससे फायदा होता है। और यहाँ बड़ा क्वार्टर ग्लास होता तो इससे जगह का एहसास और बढ़ जाता। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तीसरी रो में भी तीनों यात्रियों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दी गई हैं। जी हाँ, बीच के यात्री के लिए भी। यहाँ आपको कप होल्डर्स, फोन रखने के लिए खास जगह और एसी वेंट्स भी मिल जाएंगे। हाँ, केवल एक ही 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ दिया गया है, तो इस मामले में कार बेहतर हो सकती थी। कुल मिलाकर कार में फ्रंट और कर्टन एयरबैग्स समेत 6 एयरबैग्स लगे हैं, लेकिन तीसरी रो पर बैठने वालों के लिए एक भी एयरबैग नहीं है। कार में 300 लीटर से ज्यादा का बूट स्पेस है। तीसरी रो को गिराकर ये 991 लीटर हो जाता है। 185 मिलीमीटर के बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस के बावजूद कार में सामान रखने में परेशानी नहीं होती। अब देखते हैं कि प्रतीक का पहली रो के बारे में क्या कहना है। अब आपने सुना होगा शुभम को तारीफ करते हुए सेकंड रो और थर्ड रो के बारे में, बट टोयोटा ने मेक श्योर किया कि इनोवा हाई क्रॉस का फर्स्ट रो भी पैसेंजर्स को काफ़ी अच्छे से पैम्पर करता है। सबसे पहला हाईलाइट जो आपको मिलता है वेंटिलेटेड सीट्स दोनों ड्राइवर और को पैसेंजर को, पर एक एडिशन जो ड्राइवर को मिलता है वो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स, तो ये काफ़ी अच्छा एडिशन है। इसके अलावा अगर हम सेंटर पीस की बात करें तो ये 10.1 इंच का नया इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिलता है। ये पहले वाले जनरेशन के मॉडल्स में नहीं था, तो ये काफ़ी अच्छा एडिशन है। इसका इंटरफेस काफ़ी स्मूथ है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, लैगी बहुत ही कम है। ऑब्वियसली हमने इतना ज़्यादा टाइम इसके साथ स्पेंड नहीं किया है, बट आपको डिटेल रिव्यू हम इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। अब इससे हम थोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो आपको एक आइलैंड का लेआउट मिलता है सेंटर कंसोल के लिए। तो आपका गियर नॉब यहाँ आ जाता है बीच में, उसके साइड में आपको अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ मिलते हैं। होल्ड असिस्ट है, आपके अलग अलग ड्राइव मोड्स के स्विच है, और ऑब्वियसली ट्रैक्शन कंट्रोल का भी स्विच आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पे 2 पावर सॉकेट्स भी मिलते हैं आपके फ़ोन चार्ज करने के लिए। इसके अलावा अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पेस जो आपको मिल रहा है वो यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर के लिए है। यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है। अगर आप ऑप्शनल पैक यूज़ करें तो आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाएगा। इसके अलावा सेंटर में आपको ऑब्वियसली कप होल्डर्स मिलते हैं, काफ़ी बड़े और काफ़ी चंकी है, तो यहाँ पे आराम से आप बड़ी बॉटल्स रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्पेस चाहिए तो आर्म रेस्ट के नीचे आपको बहुत सारी स्पेस मिल जाती है, तो यहाँ पे आप अपना बहुत सारे जो सामान है वो आराम से रख सकते हैं। अब करते हैं इनोवा हाई क्रॉस की सवारी और जानते हैं कि चलाने में कैसी है। कार में 2 इंजन विकल्प हैं। पहला है 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो एक सीवीटी यूनिट के साथ मिलकर 172 bhp और 205 Nm पीक टॉर्क बनाता है, और दूसरा वो है जिसकी सवारी हम आज कर रहे हैं। ये भी एक 2 लीटर पेट्रोल इंजन है जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ काम करता है। टोयोटा इसे सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड पावर ट्रेन कह रही है। यहाँ कुल मिलाकर 184 bhp और 206 Nm बनता है, जिससे कार
0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा 9.5 सेकंड में छू लेती है, जो इस आकार के वाहन के लिए काफ़ी तेज़ है। अब आप जैसे ही शुरुआत करेंगे गाड़ी को चलाने में, आपको ग्रीट करेगा ईवी मोड। तो इस वजह से क्या होता है, इंजन का जो फ्लो ऑफ पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही सीमलेस है, और आपको आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि ईवी मोड में तो बेसिकली क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक इस वक्त सिर्फ काम कर रहा है। नई इनोवा हाई क्रॉस में इंजन से वाइब्रेशन या और कोई शोर नहीं आता। ये पहले से काफ़ी शांत और बेहतर है। हमने कभी नहीं सोचा था कि इनोवा इतनी शांत और इतनी स्मूथ बिना आवाज़ किए चल सकती है। मतलब कैबिन में भी जब ईवी मोड चल रहा है आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। बहुत ही स्मूथ और सीमलेस ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। आप सही ड्राइव मोड को चुनकर प्रदर्शन में इजाफा भी कर सकते हैं। अगर आपको ईवी मोड से उतनी एक्साइटमेंट नहीं मिल रही है तो आप इसको पावर मोड में भी डाल सकते हैं। तो आपको सिटी और हाईवे दोनों में बहुत सारी पावर मिल जाती है। और अगर आपको एक्सेलरेट करना है इस मोड में तो बस पेडल को एकदम डीप दबाइए, आपको इंस्टेंट पावर मिलेगा और ओवरटेक्स बहुत ही इजी हो जाते हैं। टोयोटा ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा काम किया है। इंजन को और इस गियर बॉक्स को बहुत ही अच्छे से मिला है, तो उस वजह से आपको परफॉर्मेंस भी मिल रहा है। और जो लैग की जो हमें डाउट था कि शायद से इसमें लैग होगा, गियर शिफ्ट्स अच्छे से नहीं होंगे, रिस्पॉन्स नहीं होगा, वो सारे इसमें तोड़ दिए हैं वो हमारे जो मिसकंसेप्शंस थे, क्योंकि गाड़ी बहुत ही अच्छी चल रही है। ये इंजन गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है और आपको कभी भी ऐसे महसूस नहीं होगा कि आपको पावर की या कमी हो रही है, या फिर अगर इंजन का भी आपको ऐसा फील होगा कि वो कम हो रहा है तो गियर बॉक्स उसको संभाल लेता है। स्टीयरिंग व्हील से भी हमें कोई शिकायत नहीं हुई। इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है जो काफ़ी काम आता है। नई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस भारत की पहली एमपीवी है जिसे लेवल 2 ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम मिले हैं। इसमें डायनामिक रेडार क्रूज कंट्रोल, लेन ट्रेस असिस्ट, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, प्री कोलिजन सिस्टम और ऑटो हाई बीम जैसे फीचर्स शामिल हैं। अब जानते हैं कि कार की पिछली रो पर कितनी अच्छी सवारी मिलती है। सो अगर राइड क्वालिटी की हम बात करें तो इनोवा क्रिस्टा ने काफ़ी एक अच्छा बेंचमार्क सेट कर रखा था वहाँ पर, और जो हाई क्रॉस है वो काफ़ी अच्छा बिल्डअप करती है, काफ़ी बेहतर बनाती है उसको और ज़्यादा। जो अनड्यूलेशंस है, जो शार्प बम्प्स आप ज़्यादा फील नहीं करते क्योंकि एक एकदम राइट अमाउंट ऑफ वेल जस्ट सपलनेस है सस्पेंशन में, तो बहुत शार्प पिंच नहीं करता वो आपको। और फिर अगर हम हैंड्यूलेशंस की बात करें तो वर्टिकल मूवमेंट्स और लैटरल मूवमेंट्स भी कंट्रोल्ड है, बॉडी रोल्स बहुत ज़्यादा आप नहीं फील करते हैं, और मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन होने की वजह से आप जो नीचे का हेफ्ट है वो भी ज़्यादा फील नहीं करते, तो एक मिला जुला काफ़ी अच्छा आपको राइड कंफर्ट वहाँ पर मिल जाता है। फिर एनवीएच लेवल्स की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा सरप्राइज करती है आपको ये कैबिन, क्योंकि इनोवा क्रिस्टा भी काफ़ी अच्छी थी लेकिन ये उससे भी ज़्यादा शांत है। तो जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। ग्लास हाउस एरिया भी काफ़ी अच्छा है, तो आप बिल्कुल भी सफोकेटेड नहीं फील करते यहाँ अंदर में। आरामदेह सवारी हमेशा से ही इनोवा की एक खासियत रही है, खास तौर पर अगर आप पिछली सीट पर बैठना पसंद करते हैं। और कहना होगा कि हाई क्रॉस में तो मामला और भी बेहतर हो गया है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होने की वजह से कार का माइलेज भी शानदार है। कंपनी यहाँ 21.1 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा कर रही है। हाई क्रॉस इनोवा के कामयाब सफर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार लगती है। यहाँ बस दूसरी रो में वेंटिलेशन और तीसरी रो पर एयरबैग्स की कमी लगती है, क्योंकि टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 700 में ये फीचर्स दिए गए हैं। तो यहाँ आपको चुनना है। बाजार में हाई क्रॉस की कीमत इनोवा क्रिस्टा से ज़्यादा ही होगी। हमें लगता है कि कार की एक शोरूम कीमतें 2 लीटर पेट्रोल मॉडल के लिए 25 लाख रुपए के आसपास शुरू होंगी और सबसे महंगे 2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के लिए 32,50,000 रुपए तक जाएंगी। और जब आप इस कार को स्कोडा कोडियाक या किया कार्निवल के सस्ते विकल्प के रूप में देखेंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा आकर्षक लगेगी।
तो रफ्तार रिपोर्टेड के आज के इस शो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कार एंड बाइक हिंदी। अगले हफ्ते शो पे आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सड़क पर बिल्कुल सुरक्षित रहिए। अगर बाइक या स्कूटर पर बैठे हों तो हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलिए, आगे बैठे हों या पीछे। और अगर कार में बैठे हों तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, आगे बैठे हों या पीछे। नमस्कार।